Hello everyone, welcome to Learn with Fun Class 6. Before we start, don't forget to like and subscribe our channel for more videos. In this video, we cover Social Science chapter number 1, Locating Places on the Earth. हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैप्स के बारे में, मैंने आपको मैप्स के बारे में समझाया था. आज हम मैपिंग द अर्थ टॉपिक को क्लियर करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लेनेट इज नॉट फ्लैट सरफेस. जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी जो अर्थ है वो मतलब फ्लैट नहीं है, वो एक फ्लैट सरफेस नहीं है, वो एक मतलब गोल है, नारंगी ऑरेंज की तरह गोल है. उसको हम मैप पे नहीं दिखा सकते, ये आपको भी पता है. उसको हम मैप पर नहीं दिखा सकते क्योंकि मैप तो एज अ फ्लैट होता है. उस पर तो हम ड्राइंग बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था, सिंबल्स यूज करके हम उस पर एज अ ड्राइंग यूज कर सकते हैं. लेकिन हमारी पृथ्वी तो गोल है ऑरेंज की तरह, तो उसको हम मतलब उसको उस पर मैप पर दिखा नहीं सकते. इट्स नियरली हैज द शेप ऑफ अ स्फीयर. वी से नियरली बिकॉज इट नॉट अ परफेक्ट. वही जो मैंने आपसे बोला कि हम उसको एक मैप पर नहीं दिखा सकते, एक फ्लैट कागज पर अगर मैं आपसे बोलूँ इस पर हम दिखाएं अपनी पृथ्वी, तो हम इस पर नहीं दिखा सकते क्योंकि एक फ्लैट है और हमारी पृथ्वी है गोल. तो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाता है इस चीज को दिखाना. आप ये कह सकते हैं जैसे कि रिप्रेजेंटिंग ए स्फीयर एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ अ पेपर इज नॉट पॉसिबल नहीं है. टू अंडरस्टैंड वाई क्यों. पिल एंड ऑरेंज. मान लीजिए आपने एक ऑरेंज लिया, उसको पिल किया. अब हम उस पे जो उनकी ऑरेंज के पे हमें जो दिखाना है, जैसे कि ये जगह यहाँ है, ये तो हम नहीं दिखा सकते जब तक हम उसको बीच में से पील वो अलग अलग नहीं करेंगे, तो हम उसको फ्लैट करके नहीं दिखा सकते. तो इसलिए उसको बोला जाता है, जैसे कि अब आप बॉल ही लो, बॉल में हम क्या दिखाएंगे. बॉल में अगर मैं आपसे कहूँ कि इधर इंडिया दिखाइए, पीछे चाइना दिखाइए, तो आप नहीं दिखा सकते. आप कैसे दिखा सकते हैं? अगर आप बीच में से उसको फाड़ कर मतलब उसको अलग कर फ्लैट कर देंगे तो दिखा सकते हैं. तो इसलिए हमारा मैप पर हम इसको पॉसिबल नहीं कर सकते, वो एक फ्लैट है. उसको फ्लैटन करेंगे जब टेबल पर, तभी हम उसे दिखा सकते हैं. बॉल को भी अगर हम फ्लैट करेंगे तभी हम दिखा सकते हैं कि इधर इंडिया है, इधर चाइना. दैट्स वाई. नाउ कंसिडर अ ग्लोब विच इज अ स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन. अब एक ग्लोब लीजिए. कल मैंने आपको बताया था ग्लोब, ये देखिए, ये है ग्लोब, ये गोल है. इस पर अगर मैं कहूं अभी आप मुझे चाइना दिखा दीजिए, चाइना कहाँ पर है, तो आप उसको इजीली ऐसे सर्कल करके दिखा सकते हैं, ये चाइना है. अगर मैं आपसे बोलूं इंडिया दिखाइए, तो भी आप दिखा सकते हैं ये इंडिया है. इजिप्ट दिखाइए, तो आप देखिए ये रहा इजिप्ट, ये रहा. तो आप मतलब बहुत इजीली ग्लोब पर सब कुछ दिखा सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, देखिए ये रहा ऑस्ट्रेलिया. तो हम ये सब इजीली ग्लोब पर दिखा सकते हैं, जबकि हम अपने मैप पर इसको नहीं दिखा सकते क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है. ओके. नाउ कंसीडर अ ग्लोब विच इज अ स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन. जैसे कि ग्लोब को देखा जाए तो वो गोला होता है और उसको बनाया जा सकता है. उस पर पृथ्वी, चंद्रमा, सब कुछ दिखाया जा सकता है. जैसे बोल रहे हैं अर्थ, मून, प्लैनेट, मार्स, स्टार, कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, इन सब का ग्लोब के अकॉर्डिंग हम दिखा सकते हैं. लेकिन हम एक एज अ फ्लैट मैप पर हम ये सब नहीं दिखा सकते. और ये ग्लोब किस तरह का बना होता है? The physical object like the one shown in the drawing, the next page in the sphere is generally made of metal, plastic and cardboard. देखिए मेरा तो जैसे ग्लोब है, ये मेटल का बना हुआ है. कईयों को प्लास्टिक का भी होता है, कईयों के पास कार्डबोर्ड का भी होता है, लेकिन उस तीनों पे ही हम एज इट इज दिखा सकते हैं. ओके. अब जैसे आप हैं, आप मॉल गए, मॉल में जाके आपने देखा, आपसे किसी दोस्त ने बोला, अब मॉल तो आपको पता है कि एक ही एरिया में होगा, ओके, सर्कल में, चकोर में, जैसे भी है. तो आप उसको, आपके दोस्त ने बोला कि मुझे मिलना कब, इस दुकान पर मिलना. अब आप वहां पर, अगर वो आपको बोलेगा 3rd फ्लोर की 5th शॉप पर मिलना, तो आप इजीली उसके पास जा सकते हैं क्योंकि आप आराम से मिल सकते हैं उस पर. जैसे कि इसमें बताया अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट हम इजीली कर सकते हैं.
कि आप एक बिग मार्केट में गए, शहर के एक बिग मार्केट में गए, जो जहाँ की दुकानें बहुत साफ सुथरी हैं, सभी सेम साइज की हैं। आपको पता है, देखिए मॉल में भी सेम यही होता है, ठीक है। तो वो सेम साइज की है। अब आप अपने दोस्त से स्टेशनरी शॉप पर मिलना चाहते हैं, उसी मॉल के अंदर, मार्केट के अंदर, सॉरी मॉल का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बट आपका दोस्त नहीं जानता कि शॉप कहाँ है, तो आप उसको कैसे डायरेक्ट कर सकते हो? मीट मी एट 6 PM एट द 7th शॉप इन द 5th रो। 5th रो की 7th शॉप पर आप एंट्रेंस करेंगे तो 5th रो की 7th शॉप पर आप मुझे मिलेगा। तो उसने आपको डिटरमाइन कर लिया, लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट बता दी है। तो ये होता है कोऑर्डिनेट। इससे क्या होगा, आप इजीली मिल जाएंगे। अब जैसे कि ये दिखाया गया, एक चेस है। नाउ कंसीडर अ चेस बोर्ड टू रिकॉर्ड मूव द एडवांस प्लेयर लेटर आर प्लेस्ड अलोंगसाइड द मेन पीसेस फ्रॉम A to H। सी द इमेज A to H सेम एंड 1 to 8 बिटवीन। ये 1 to 8, ये जो इसके ये है 1 to 8 चकोर से, स्क्वायर जो इसके बॉक्सेस हैं 1 to 8। तो इसमें आप देख रहे हैं 1 to 8, ये बहुत ही इजी है। हर चाल का अपना एक वो होता है, जैसे कि हमें पता है घोड़ा 2.5 चलेगा, जो इसके ये राजा है, राजा वन स्टेप चलता है, चाहे वो राइट साइड चल ले, लेफ्ट, मतलब उसको इजीली चल सकता है। This simple system allow player to mark each square, record every move. Here the white side had just opened game by moving the queen's pawn to square forward, very common। मतलब आपको पता है क्वींस के जो आगे का पॉन है, जिसे हम हिंदी में आपको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, हम इसको प्यादा भी बोलते हैं और इंग्लिश में पॉन बोलते हैं। तो हमें पता है कि ये डी की 4th ले में चल रहा है। देखिए डी हो गया, ये डी में था, ये इसकी 4th रो में। तो हम एग्जैक्ट इसकी लोकेशन हमने कोऑर्डिनेट कर ली, तो इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग टू कोऑर्डिनेट। तो हम कोऑर्डिनेट के थ्रू इसको समझ सकते हैं। अब मैंने आपको बताया ग्लोब और मैप में, मैप आपको पता है मैप फ्लैट होता है, थोड़ा सा गलत हो सकता है, वो परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अर्थ गोल है। ग्लोब सब कुछ सबसे सही दिखा देता है, ग्लोब में हमें सब कुछ सही मिल जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मैप कभी कभी गलत हो सकता है। आपने अभी कुछ दिन पहले एक केस भी हुआ था कि उसने गूगल मैप लगाया, वो गलत जगह पर पहुंच गया, तो वो थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, लेकिन ग्लोब जो है एग्जैक्टली गलत, बहुत कम चांस होते हैं कि वो गलत हो सके। ओके, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अर्थ गोल, फ्लैट, मैप, ग्लोब, बेस्ट और कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट। ओके, तो मैंने आपको मैप में और ग्लोब में बता दिया कि ग्लोब ठीक होगा, मैप कई बार गलत हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा था। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसको हम समझने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। देखिए ये है ग्लोब, वही जो मैंने आपको बताया था, ये ग्लोब है। ओके, तो मैंने आपको बताया था। अब जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे या आप भी पढ़ते हैं, तो आप देखते होंगे कि प्रिंसिपल रूम में या मतलब वहां पर ये ऐसे ग्लोब रहता है। अब आपको ये तो पता है ग्लोब क्या है। ग्लोब क्या है, जो एग्जैक्ट हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो एग्जैक्ट यही इसी डायरेक्शन में और ऐसी ही शेप है उसकी। ठीक है, तो लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें ग्लोब कैसे देख सकते हैं, हम ग्लोब का कैसे यूज होता है। ठीक है, तो अब आपको ये पता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से पहले हमें जानना है कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है क्या। तो ये क्या होता है, जो हमारा अर्थ होती है ना, वो 2 भागों में बटी है, 2 पार्ट्स में बटी हुई है। ओके, तो ये देखिए, ये जो हमारी जो अर्थ है 2 पार्ट्स में है, तो ये जो इसकी बीच की लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटर। ओके, और जो इसी के पैरेलल में लाइनें होती हैं, ये वाली जो ऐसे लेटी हुई लाइंस होती हैं, ठीक है, ये हमारी होती हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्या होती है ये? लैटिट्यूड। ये देखिए,
ठीक है, ये होती है लैटिट्यूड। ये ऊपर आकर नॉर्थ पोल, हमारे जो है पृथ्वी के 2 पोल्स होते हैं, पृथ्वी 2 पोल्स में है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ये होता है हमारा नॉर्थ पोल ऊपर, नीचे होता है साउथ पोल, जैसे कि 2 ध्रुव भी कह सकते हैं। अब ये जो है ना, अगर हम पूछे हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, कितनी है, तो आप नहीं बता सकते, आप सीधा बोलेंगे नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक। और जो हम कहते हैं ना पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी तो हमारी गोल है, लेकिन ये नॉर्थ, जैसे ये ऊपर आकर ना चपटी हो जाती है, क्योंकि जो इनके पोल्स हैं इनके लास्ट में आकर ये चपटी हो जाती है। तो इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि पृथ्वी चपटी है, लेकिन पृथ्वी हमारी गोल होती है। ये देखिए, ये गोल है, ये ऐसे ही घूमती रहती है ऐसे, और जिस तरह से घूमती रहती है जिस तरह, देखिए अब ये जो डार्क है, इसका मतलब है जब पृथ्वी ऐसे से घूमती रहेगी, जिस कंट्री की तरफ या जिस की तरफ यह जाएगा उस तरफ नाइट होती रहेगी, और जिधर ऐसे रोटेट होती रहती है धीरे धीरे वो हो जाएगा नाइट, और फिर धीरे धीरे घूम घूम कर, यही चीज है जिससे हमें पता चलता है कि नाइट और डे, जो हम कहते हैं डे और नाइट कैसे होता है। क्योंकि पृथ्वी जब सूरज के सामने की ओर होती है तो वो दिन होता है, और जब वो धीरे धीरे घूमकर सूरज के सन के पीछे तरफ जाती है तो नाइट हो जाती है। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे पृथ्वी के, अर्थ के कितने पोल्स हैं, तो सबसे ऊपर वाला होता है नॉर्थ पोल और नीचे वाला होता है साउथ पोल। ओके, और ये जो बीच में लाइन होती है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ये होती है हमारी इक्वेटर। क्या होती है? इक्वेटर, जो कि इक्वेटर हमेशा 0 डिग्री पर होता है। कितने पर होता है? 0 डिग्री। अब इसके ऊपर जो है पैरेलल में जो लाइन जाती है वो 90 डिग्री पे आकर खत्म हो जाती है, और जो इसके नीचे ये वाली लाइनें होती है ये भी पूरी 90 डिग्री पर आकर खत्म हो जाती है। तो 90 और 90 कितना हो गया? 180 डिग्री। और 180 डिग्री मतलब पूरा एक गोला, जो कि हमारी पृथ्वी है। Let us return to globe. It is easy to identify the North Pole and South Pole. मैंने आपको बताया था रोटेट करके ग्लोब, कि ग्लोब के जो बीच में लाइन होती है वो इक्वेटर होती है, उसके ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे की ओर साउथ पोल। तो वही इसमें बताया, while it rotates, fixed point at the top, bottom are 2 poles. वो फिक्स रहता है नॉर्थ पोल, एंड साउथ पोल जो है फिक्स रहता है। फिक्स पॉइंट एट द टॉप पर नॉर्थ पोल एंड बॉटम पोल यानी कि साउथ पोल। ओके, तो इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर। आप मतलब कल्पना करो कि आप इक्वेटर पर खड़े हैं, इधर खड़े हैं आप, एंड ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स, और आप मतलब किसी भी नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर मतलब वो कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेस, लैटिट्यूड मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। यानी कि आप कहीं से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप किसकी तरफ बढ़ते जाएंगे? जैसे आप आगे जा रहे हैं इस वाली लाइन से, आप चाहे नीचे की तरफ कर रहे हैं चाहे ऊपर की तरफ, जैसे भी आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे आगे बढ़कर किस तरफ जाएंगे? लैटिट्यूड लाइनों को क्रॉस करते हुए। तो ये क्या करता है? हमारी डिस्टेंस को कवर करता है, मतलब मापता है, डिस्टेंस को मापता है। तो इसे, इन लाइनों को मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, जो पैरेलल लाइनें जाती है इक्वेटर के पैरेलल, इन्हें बोलते हैं हम लैटिट्यूड। तो ये क्या होता है? हमारी जो डिस्टेंस है उसको मापता है। अब इसमें है एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रेवल यू कैन ड्रॉ इमेजिनरी लाइन रन ईस्ट और वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर, सच अ लाइन कॉल्ड अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। वो सेम यही बता रहा है कि जो ये लाइनें होती हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहलाती हैं। इक्वेटर के पैरेलल में जो लाइनें जाती हैं इन्हें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है, ऐसी लाइंस को। तो ये क्या करती है? पृथ्वी के चारों ओर घूम घूम कर, जैसे ये घूम घूम कर क्या बनाती है? एक सर्कल बना देती है। जब मैंने आपको बताया था 90 डिग्री टू 90 डिग्री 180, तो एक सर्कल बन जाता है। अब नेक्स्ट है लैटिट्यूड आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्री। इसको हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? डिग्री में। ये देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ,
90 डिग्री नॉर्थ यानी नॉर्थ। ऐसे ही सेम नीचे 30 डिग्री साउथ साउथ, फिर लो लास्ट में आके 90 डिग्री पर, तो वो 90 प्लस 90 हो गया हमारा 180 डिग्री। लेकिन इक्वेटर हमेशा किस पे रहता है? 0 डिग्री पर। तो ये हमारा हो गया इक्वेटर 0 डिग्री एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल 90 डिग्री। आपने एक बात नोटिस करी, देखिए ग्लोब में कितने सारे कलर्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कलर्स जो देख रहे हैं आप कौन सा है? बताइए, आप बताइए कौन सा सबसे ज्यादा है? ब्लू। ब्लू किस लिए है? ब्लू मतलब पानी, ब्लू पानी कलर, ब्लू कलर वाटर को वो एक्सप्लेन करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो हमारी अर्थ है उसका 70% जो है उस पर पानी है। ओके, अब मैंने आपको ग्लोब में बताया था ना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड यानी कि जो हमारी है ग्लोब में इसके बिल्कुल पैरेलल जो लाइन जाती हैं, ये देखिए ये सारी, तो ये होती है हमारी लैटिट्यूड। और जो ये वाली लाइनें होती हैं वो होती है हमारी, मतलब एक तरह से आपको याद रखना है जो लेटी हुई लाइनें होंगी वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लंबी लाइनें। ओके, तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे जैसे हमारी नॉर्थ पोल साउथ पोल जो होते हैं, 2 हिस्सों में बटी हुई है हमारी पृथ्वी, नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड साउथ पोल टोटल मिला के 180 डिग्री यानी कि एज अ सर्कल। तो इस तरह से हमें पता चलता है। तो इसमें ये बोला है, इमेजिन दैट यू स्टैंड इक्वेटर, द इक्वेटर योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेस, मेजर द ये तो मैंने आपको बता दिया। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब लार्जेस्ट सर्कल, लैटिट्यूड आर एक्सप्रेस इन डिग्री, हमेशा डिग्री में एक्सप्रेस किया जाता है। एंड देयर इज कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट, लैटिट्यूड और क्लाइमेट यानी जलवायु के बीच में एक रिलेशन होता है। तो जैसे कि इक्वेटर है, इक्वेटर के जो पास में जो कंट्रीज पड़ेंगी हमारी वो गर्म रहेंगी, लाइक अफ्रीका, ब्राजील, केन्या, ये सब जो होती है ये हमारी काफी गर्म रहेगा। फिर उसके ऊपर जो ये जो बीच में जो पड़ता है ये मॉडरेट होता है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट। ठीक है, इसमें जैसे हमारा इंडिया और इसके जो जो बिल्कुल नॉर्थ पोल के आसपास के जो कंट्रीज होंगी वो बहुत ही ज्यादा ठंडी, बहुत ठंडी रहती हैं वो, उनको हम बोलते हैं फ्रीजिड। बहुत ज्यादा ठंडी जो बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास होती है उनको बोलते हैं फ्रीजिड। इक्वेटर के पास बहुत ज्यादा गर्म, और जो बीच में होती है मध्यम में बीच में वो होती है मॉडरेट, मतलब जैसे हमारा इंडिया। ठीक है, यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है, यहाँ पर ठंड भी पड़ती है, मौसम क्लाइमेट अच्छा भी रहता है। तो अफ्रीका है, इसमें जो है गर्म रहता है ये, क्योंकि ये इक्वेटर के पास रहता है। साउथ अमेरिका जो इनके नजदीक है, इंडोनेशिया भी है आई थिंक, हाँ इंडोनेशिया भी है, ब्राजील भी है, ये भी हमारे इक्वेटर के पास पड़ते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा गर्म रहते हैं। और जो बीच में पड़ता है उसको बोलेंगे, जो इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में जो पड़ता है उसको बोलते हैं टेम्परेट। यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर ठीक रहता है, ना ज्यादा गर्मी भी रहती है, ठंड भी रहती है। तो ये होता है हमारा, इसे हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट, जैसे कि इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, ये होते हैं हमारे। और जो फ्रीजिड होता है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा रहता है, जहाँ पे ज्यादातर बर्फ ही बर्फ रहती है, जैसे अंटार्कटिका, आर्कटिक। ये तो टॉरिड यानी कि हॉट, टेम्परेट यानी वार्म, और फ्रीजिड यानी कोल्ड। तो ये मैंने आपको बताया लैटिट्यूड के बारे में। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो होता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड यानी कि इसको लैटिट्यूड हम पढ़ चुके, उस अब हमारा है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को हम क्या कहते हैं हिंदी में? बताइए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर। इसमें जो है ऊपर से नीचे, अब ये लैटिट्यूड आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्री की मैंने आपको बताया था। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। लैटिट्यूड और क्लाइमेट का कनेक्शन है, आपस में क्या कनेक्शन है ये देखिए। अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट। जो इक्वेटर के नियर होते हैं, जो अराउंड द इक्वेटर यानी कि इक्वेटर के नियरेस्ट, वो हमें क्या मिलेंगे? जनरली हॉट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? गर्म, जिसे हम टॉरिड भी कहते हैं, जिसे हम टॉरिड भी कहते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो वो क्या होता है, उससे टेम्परेचर हमारा ठंडा होता रहता है, तो उसे हम कहते हैं फ्रीगिड। क्या बोलते हैं? टॉरिड। एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स टू पोल्स, इन अदर वर्ड एज योर लैटिट्यूड इंक्रीज द क्लाइमेट
बिकम मोर मॉडरेट, यानी कि ठंडा होता है, एंड क्लोजर टू नॉर्थ एंड साउथ पोल। जैसे हम जितने जितने क्लोज होते जाएंगे, जैसे यूरोप जितने जितने पास आते रहेंगे, ऐसे सीधा नीचे जो साउथ पोल है उसके जितने जितने पास आते रहेंगे, वो बहुत ही ठंडे होंगे, बहुत ही ठंड, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो जो इक्वेटर के बिल्कुल पास है उसको बिल्कुल वो गर्म होंगे, और जो दूर दूर जाते रहेंगे, नॉर्थ पोल के पास जाते रहेंगे, वो उतने ही ठंडे। लैटिट्यूड मैंने आपको समझा दिया। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? जस्ट ईस्ट लॉन्गिट्यूड साउथ वेस्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ जाता है, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल इसमें होता है। लॉन्गिट्यूड से हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी जगह का, किसी भी मतलब पृथ्वी में कोई सी भी जगह हो, हम उसका टाइम देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? टाइम जान सकते हैं। अब जो होता है इसमें एक मेन रेखा होती है ये वाली, जैसे वो तो हो गई इक्वेटर। अब ये वाली जो लाइन है, ये जो ऐसे जा रही है, जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल की तरफ जाती है, इस रेखा को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, मतलब मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। और ये भी 0 डिग्री पर होता है। किस पर होता है? 0 डिग्री। और ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये हमारी ग्रीनविच यानी लंदन और इंग्लैंड से होकर गुजरती है। ग्रीनविच, ठीक है, उससे होकर गुजरती है। इसी को पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्ड माना जाता है। किससे होकर गुजरती है? ये लंदन। देखो बच्चों, ये होता है लॉन्गिट्यूड। क्या होता है? लॉन्गिट्यूड्स। इमेजिन नाउ दैट यू आर ट्रेवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। मतलब ये जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ऐसे जो ये इसको पृथ्वी को बांटती है, मतलब डिवाइड करती है, ये होती है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और ये जो होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है, वही जो मैंने आपको बताया था। तो ये रेखाएं जो है अर्थ से ऊपर से नीचे की तरफ बांटती हैं। ये जैसे लैटिट्यूड तो ऐसे होती है सर्कल टाइप में, ये जो सिमिलर इक्वेटर के पैरेलल जाती है, ये हम पृथ्वी को बांटती है, जिसका हम क्या कह सकते हैं? जैसे समय के साथ संबंध होता है, टाइम के साथ संबंध होता है लॉन्गिट्यूड्स का। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो अर्थ है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। अब इसका जो फेस है, अगर ये, अब मैं आपको बताती हूँ एक सेकंड, जैसे कि देखिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए ये जो रोशनी है, हाँ, ये देखिए, ये हो गई हमारी पृथ्वी। अब ये ऐसे रोटेट होती रहती है अपने एक्सिस से, ऐसे जो बिल्कुल जैसे ये वाली पृथ्वी का ये हिस्सा सन के सामने की तरफ है, तो यहाँ हो जाएगा दिन। और ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा बिल्कुल अंधेरा है, यहाँ हो रही है नाइट। तो ये ऐसे करके घूमती रहती है। हम कहते हैं ना, इस टाइम हमारे यहाँ दिन हो रहा है तो वहाँ रात हो रही होगी, इंडिया में रात हो रही होगी, अलास्का में दिन है तो इंडिया में रात हो रही होगी, ऐसा बोलते हैं। तो वो इस वजह से होता है कि पृथ्वी तो घूमती रहती है, लेकिन सन अपनी दिशा में वहीं पर ही रहता है जहां पर है, लेकिन पृथ्वी अपनी डायरेक्शन में घूमती रहती है। जहां जहां घूमेगी वहां वहां दिन होता रहेगा। और जहां, तो इसको भी हम 0 डिग्री में नापते हैं। इसमें भी 2 दिशा होती हैं, डायरेक्शन मीन्स ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ये मैंने आपको बता दिया, इसको भी 0 डिग्री पर ही नापा जाता है, मतलब इसको 0 डिग्री पर करा जाता है। और ये 180 डिग्री लिखा जाता है, सेम वैसे ही, इधर 90, इधर 90, इधर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अच्छा, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, ये जो है मिलकर ये दोनों अगर मिलकर किसी भी जगह का सही स्थान बताते हैं, समझ गए? जैसे कि इन्हें दोनों मिलकर किसी भी स्थान को एक सही, मतलब सही जगह, किसी भी जगह का सही स्थान बना सकते हैं। तो लैटिट्यूड क्या हो गया? लैटिट्यूड हो गया ऊपर से नीचे, और लॉन्गिट्यूड हो गया राइट एंड लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अब मैं आपको आगे समझाती हूं। ये जैसे कि प्राइम मेरिडियन,
ठीक है, इसको कैसे किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी घूमती रहती है, हर अलग अलग जगह पर अलग अलग समय होता है। कहीं सुबह हो रही होती है, कहीं दोपहर हो रही होती है, कहीं रात हो रही होती है, तो कहीं शाम हो रही होती है। तो इसलिए लॉन्गिट्यूड के थ्रू हम समय का पता भी लगा सकते हैं। लॉन्गिट्यूड के थ्रू हम समय का पता भी लगा सकते हैं। इतना समझ में आया बच्चों? अगर आपको कोई भी चीज या कोई भी क्वेरी करनी हो तो प्लीज कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसका अलग से टॉपिक बनाकर उसकी एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। पर प्लीज बता दीजिएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। आपको मैंने ये भी बताया था लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए क्या होता है, प्राइम मेरिडियन। ये जो है, ये वाली जो लाइन है ये होती है, ठीक है। और एटलीस्ट नहीं, कम से 1884 में इसे पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड माना गया था। 1884 में इसको पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड माना गया था लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट करते हैं। हम किसी भी जगह का बारे में पता कर सकते हैं, किसी भी स्थान का, किसी भी टाइम का अर्थ में, तो ये दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें बताया गया है जैसे कि लॉन्गिट्यूड मेजर इन 0 डिग्री वेस्टवर्ड टू ईस्टवर्ड। मैंने भी आपको बताया था वेस्टवर्ड टू ईस्टवर्ड की, वेस्ट लॉन्गिट्यूड टू ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ओके। फॉर इंस्टेंट यूजिंग राउंड फिगर, न्यूयॉर्क लॉन्गिट्यूड इज 74 डिग्री ये देखिए 74 डिग्री वेस्ट, while Delhi is 77 डिग्री ईस्ट एंड टोक्यो इज 140 डिग्री ईस्ट, ओके। और जो ये लाइंस होती हैं टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रिड, इन लाइनों को बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं? ग्रिड। जो ग्लोब के ऊपर ही जो लाइन होती है दे आर ऑल्सो ग्रिड। अब आपको पता है इसमें आपको एक्सप्लोर करना है मुंबई, कोलकाता, सिंगापुर, पेरिस, इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो आप ग्लोब की हेल्प से इनके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको एक्सप्लोर करनी है, ओके। अब जैसे ये है द ग्रीनविच मेरिडियन, ये आपका वैसे क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या मतलब आपको पता होना चाहिए। जो द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। जो ग्रीनविच मेरिडियन है वो पहला मेरिडियन नहीं है, मतलब प्रधान मेरिडियन नहीं है। देयर वॉज अदर इन द पास्ट, पास्ट में कुछ और था। इनफैक्ट मैनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप, यूरोप में भारत का जो एक प्रधान मेरिडियन था, जो आज आप जानते होंगे, जिसे जो उज्जैनी, यानी कि आज के टाइम पर उसका नाम है उज्जैन, उससे होकर गुजरती थी, जिसे एक खगोल विज्ञान केंद्र के रूप में जाना जाता था। और इसके कौन थे? जो वरहामिरा वाज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर, लिव्ड द वर्क देयर सम 1500 साल पहले। वरहामिहिरा एक फेमस खगोल शास्त्री यानी एस्ट्रोनॉमर थे जो इस पर काम करते थे 1500 साल पहले। तो ये आपकी टीचर आपको क्या पता एग्जाम में दे भी सके कि मतलब कौन से वो फेमस एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने उज्जैनी के बारे में पता लगाया था कि वो मध्य रेखा जो है उज्जैनी के पास से होकर गुजरती है। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में बताया, ग्लोब के बारे में बताया। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको ठीक से बता दिया तो भी कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि मेरा कुछ बताया हुआ आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं उस पर दूसरा आपको दोबारा से एक वीडियो बना दूंगी उसी टॉपिक पर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन।